ये हैं मेथी और मटर के पराठे जो सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज हम मेथी और मटर के पराठे बनाने वाले हैं जो सर्दियों के मौसम में बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इसके लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं का आटा है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहें उसी हिसाब से आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। और अभी इसके अंदर मैं ढेर सारी मेथी डालने वाली हूँ। इसको मैंने पहले ही धोकर कट कर लिया था और अब इसके अंदर डाल देते हैं। तो मेथी को 2 या 3 बार इसको ज़रूर धोएं, क्योंकि पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश करें, वरना इसके अंदर मिट्टी रह जाएगी। तो लीजिए, ढेर सारी मेथी हमने इसके अंदर डाल दी है। और अब यहाँ पे मैं मटर ले रही हूँ। तो मटर को मैंने थोड़ा पीस लिया है, क्योंकि साबुत मटर तो हम डाल नहीं सकते, वरना पराठे बनाने में हमें दिक्कत होती है। तो इनको थोड़ा पीस कर ही डालना है। आज हम जो पराठे बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी बनते हैं, क्योंकि मटर के अंदर विटामिन ए, बी और सी तीनों पाए जाते हैं। और इसके अंदर आयरन और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सीजनेबल होते हैं और सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो जितना हो सके हमें खाने में इनको किसी भी तरीके से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी कट करके रखा हुआ है, ये भी डाल देते हैं। हरा धनिया भी बहुत ही हेल्दी होता है और सर्दियों के मौसम में ही आता है। यहाँ पे थोड़ी सी अदरक को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको भी डाल देते हैं। और 2 हरी मिर्ची ली हैं, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा लहसुन है, उसको भी मैंने कूट लिया है। लहसुन का फ्लेवर है वो पराठों के अंदर हमें काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसा मसाला नहीं खाते हैं। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची डाली है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और ½ टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कच्चा जीरा लिया है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में पत्तेदार सब्जियां हैं वो काफ़ी मात्रा में मिल जाती हैं, और इनके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में इसको यूज करना चाहिए। और मेथी है, ये हमारे शरीर के अंदर फैट जमा होने से रोकती है, और इसके अंदर कैल्शियम और आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, डो तैयार हो गया है। पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेते हैं, क्योंकि डस्ट करने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए। लोइयाँ आप अपनी मनपसंद से बना सकती हैं, छोटी या बड़ी। आप पराठे पतला या मोटा जैसे भी बनाना चाहें उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहले मैं लोइयाँ बना के रख लेती हूँ 2-4, और उसके बाद में हम बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से लोई बनाकर हम रख लेते हैं। लोई तो हमने बना ली है, तो चलिए अब बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए यहाँ पे मैं चकला यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी सीट या प्लेटफॉर्म पे इनको बेल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा डस्ट कर लिया है, ताकि पराठा है वो बेलते टाइम चिपके नहीं और अच्छे से उसको हम बेल पाएँ। पहले दोनों पराठों को हम बेल कर तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इनको सेकते हैं। यहाँ पे पराठे बनाते टाइम इनके किनारे फट रहे हैं, तो इनकी कोई और वजह नहीं है, सिर्फ इनके अंदर हमने जो सब्जियाँ डाली हैं उनकी वजह से किनारे फट रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, दोनों पराठे बिलकर तैयार हो गए हैं और एक साइड में तवा भी गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पे आयरन का तवा लिया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने ये पराठा डाल दिया है, और पराठे को मैंने दूसरी साइड में पलट भी दिया है। अब इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, क्योंकि पराठे का टेस्ट है वो देसी घी से ही आता है। बनाने को आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको जो घी से मिलता है। तो अगर आप ऑयल से बनाते हैं तो एक बार इसको घी में बनाकर ज़रूर देखें, क्योंकि पराठों का टेस्ट है वो घी से ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ऑयल की बजाय घी है वो हेल्दी भी होता है। ये देखिए, मैंने पलट दिया है। अब दूसरी साइड में भी इसके हम घी लगा देते हैं। तो पराठों को हम इसी तरीके से उलट पलट करके और घी लगाकर सेक लेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड में कितने डार्क स्पॉट आ गए हैं इसके, और ये एकदम क्रिस्पी बन गया है। तो दोनों पराठों को हम इसी तरीके से सेकेंगे।
ये पराठे दही के साथ में, अचार के साथ में या किसी भी चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। उनके साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये पराठा देखिए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और अभी दूसरा पराठा हम सेकते हैं। तो इस पराठे को भी उसी तरीके से हम सेक लेंगे। तो आपको मेरे मेथी और मटर के पराठों की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अभी तक आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे और इसके लिए मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो अब देरी किस बात की, आप भी ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी पराठे बनाइए, सबको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए।